पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से हटने के 2 हफ्ते बाद शनिवार को भुवनेश्वर की जीएम यूनिवर्सिटी में छात्रों और अध्यापकों को संबोधित करते हुए नीट परीक्षा विवाद पर खुलकर अपना पक्ष रखा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि परीक्षा विवाद और आंदोलन के दौरान कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा देश की नई पीढ़ी यानी कि जेनजीज को गुमराह करने और भड़काने का प्रयास किया गया था। उन्होंने साफ किया कि सरकार या उनके मन में देश के युवाओं के प्रति कोई मतभेद नहीं है और युवा ही देश की असली ताकत है। आंकड़ों के जरिए अपनी बात रखते हुए उन्होंने बताया कि भारत में हर साल लगभग 2 करोड़ बच्चों का जन्म होता है और पिछले 10 वर्षों में लगभग 20 करोड़ युवा मुख्य धारा में आए हैं। इस युवा पीढ़ी के अपने बड़े सपने और उच्च आकांक्षाएं हैं और यही पीढ़ी आने वाले समय में भारत को वैश्विक मंच पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में सबसे मुख्य भूमिका निभाएगी। यही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने अपने मंत्री पद त्याग पत्र की सच्चाई और नैतिक रुख तक रखा। आपको बता दें कि अपने संबोधन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्री पद को लेकर भी अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि उनके लिए मंत्री पद कभी पहली प्राथमिकता या निजी स्वार्थ का जरिया नहीं रहा। जी हाँ, आपको बता दें कि जब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और युवाओं के बीच भारी आक्रोश था, तब उन्होंने छात्रों की संवेदनाओं का सम्मान करते हुए 25 जुलाई को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अपने त्याग पत्र का प्रस्ताव रखा था। उनके इस बयान का मकसद ये बताना था कि उन्होंने हमेशा छात्रों के हितों और नैतिक जिम्मेदारी को पद से ऊपर रखा। आपको बता दें कि उन्होंने उपस्थित छात्रों और शिक्षकों को आश्वस्त किया कि सरकार का उद्देश्य कभी भी युवाओं की आकांक्षाओं को दबाना नहीं था, बल्कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करना ही हमेशा से उनकी प्राथमिकता रही। आपको बता दें कि उन्होंने विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के अलावा राय रखोल में आयोजित एक अन्य जनसभा में धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा की क्षेत्रीय राजनीति और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर जोरदार हमला बोला। भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर बीजेडी के युवा और छात्र कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ किए गए गो बैक यानी कि वापस जाओ के प्रदर्शनों और नारों का जवाब देते हुए उन्होंने साफ कहा कि वे एक साधारण किसान के बेटे हैं। यदि कोई उन्हें वापस जाने को कहेगा तब भी वे बार बार अपनी जनता के बीच ही लौट कर आएंगे। उन्होंने जनता से सीधा सवाल किया कि क्या उन्होंने कभी कोई ऐसा काम किया है जिससे उड़ीसा के स्वाभिमानी निवासियों को शर्मिंदा होना पड़े। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि नवीन पटनायक और उनकी पार्टी बीजेडी उन्हें राज्य में एक गलत और शर्मिंदगी भरा चेहरा साबित करने की राजनीतिक साजिश कर रही है और अपने फायदे के लिए निर्दोष युवाओं को भड़काकर आंदोलन में धकेल रही है। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर और आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।